एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 कोसेक इनवर्स 2। तो देखो आपने ना इसको सॉल्व करना है। ये होगा आपका कोसेक इनवर्स 2। अच्छा, आप इसको क्या करो, इसको x पढ़ो। तो ये होगा x बराबर कोसेक इनवर्स। अच्छा, ये कोसेक कोसेक में 2 कितने का मान है, तो ये ना आपका कोसेक में ये मान 30 अंश का, तो इसको लिखेंगे हम कोसेक पाई बाई 6। ठीक है। अब देखो जो कोसेक की रेंज है ना, जो कोसेक की रेंज है वो माइनस, इधर लिख देते हैं, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और जीरो को छोड़ करके है। मतलब कि जो भी कोसेक का मान होगा आप इनको तो काट दो, लेकिन जो मान आएगा वो -90 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो देखो ये ना, इधर देखो आप कि ये आपका -90 से 90 के बीच और जीरो को छोड़ करके, तो ये है आपका पाई बाई 6। पाई बाई 6 ना 30 अंश होता है, तो वो इनके बीच में तो अलाई करेगा, है ना। तो ये और ये कैंसिल, तो x का मान आया पाई बाई 6। तो ये हुआ। देखो अब ना इसे सॉल्व करो। आपके पास में है tan इनवर्स -√3। तो लिखो लिखो माना tan x बराबर tan इनवर्स -√3। तो देखो ये होता है आपका x बराबर tan इनवर्स, ये मान √3 tan में कितने का मान है, तो ये tan 60 का मान है। और अगर आप देखो tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3, है ना। 3×18 होता है। देखो ये होता है ना आपका, जो ये होगा आपका 180 गुणा पाई बाई 180। तो अगर आप देखो ये ना tan 60 है, तो tan 60 का होता है पाई बाई 3। तो इसको लिखेंगे हम माइनस का पाई बाई 3। ठीक है, ये 3×18 होता है। तो इसको, ये ना गलत हो गया, अब इसको लिखना x बराबर tan इनवर्स, ये होगा आपका tan माइनस पाई बाई 3। ठीक है, tan 60 का मान। तो देखो tan की जो रेंज है, tan की रेंज माइनस, सॉरी इधर नहीं दिखेगा, आप इधर देखो, tan की जो रेंज है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और ये ना ओपन ब्रैकेट में, मतलब -90 से 90 के बीच, इनके बीच का मान हो, लेकिन ये दोनों ना हो। ठीक है। तो अगर आप देखो ये ना माइनस का tan 60 है, तो माइनस tan 60 -90 और 90 के बीच में तो आएगा ना, तब हम इसको ना काट देंगे और ये बनेगा x बराबर माइनस का पाई बाई 3। दोबारा देखो, आपसे कहता है tan इनवर्स माइनस देखो ये रहा, आपसे कहता है tan इनवर्स -√3 का मान बताओ। ठीक है, आपने इनकी रेंज बतानी है। तो अगर आप देखो इसको, आप मान लो कि x बराबर tan इनवर्स -√3। ठीक, हमने कहा था इसको, तो अब देखो ये √3 है, ये कितने का मान है, ये tan में 60 का मान है। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको पाई बाई 3, है ना। अगर आप देखो इसको हम पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अच्छा, कैसे लिखोगे, देखो ये ना आपका रेडियन में ये tan 60 का मान है, आपका जो √3 है वो आपका tan 60 का मान है। ठीक है, और हम ना 60 को अगर रेडियन में चेंज करें तो हम लिखेंगे इसे 60 गुणा पाई बटे 180। ठीक है, तो देखो जीरो से जीरो कैंसिल, 6×3=18। तो अगर आप देखो 60 को हम ना पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने वही लिखा। तो ये हुआ आपका tan tan इनवर्स माइनस का पाई, और ये माइनस है तो माइनस लगा दिया। अच्छा, जो tan की रेंज है वो -पाई/2 से पाई/2 है, और ये ओपन ब्रैकेट है। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि -90 और 90 के बीच, जबकि ये दोनों ना हो। अगर यही चीज़ आपकी, मान लीजिए यही आपकी, अगर ये होता -पाई/2 से पाई/2, तब इसका मतलब है कि -90 और 90 के बीच का भी वैल्यू, और ये दोनों भी हों, तो इसका मतलब ये है। और ओपन ब्रैकेट का मतलब -90 और 90 के बीच में। तो देखो -90 और 90 के बीच में -60 तो अलाई करेगा ना, है ना, ये तो इनके बीच में आएगा। तो ये
और ये कैंसिल, और x का मान -π/3, तो ये हुआ। देखो अब आपने ना इसका मान बताना है, cos इनवर्स -1/2 करो सोल्व। इसको आप x मान लो, माना x बराबर cos इनवर्स -1/2, ठीक है। cos में ये 1/2 कितने का मान है, ये cos 60 का मान है। अगर आप देखो ये sin 30 का होता है, जो मान sin 30 का हो वो sin 60 का होता है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे cos इनवर्स cos, ठीक है, और माइनस ये 60 है, 60 को क्या लिखते हैं हम, 6×18π/3। देखो ये cos 60 का मान है, और अभी हमने आपको बताया, देखो बता देते हैं, अभी हमने आपको क्या बताया था, देखो ये रहा 60 को ना हम ऐसे ब्रेक करते हैं। देखो 60 है, हम 60 को लिखना, हमको रेडियन में चेंज करना पाई में, तो आप लिखो 60 गुणा π/180, 0 से 0 कैंसिल, 6×18, तो ये आएगा π/3। मतलब अगर आपने 60 को चेंज करना है तो वो ये बनेगा, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे चेंज कर दिया। तो अगर आप देखो जो इसकी रेंज है, कोस की जो रेंज है वो आपकी 0 से पाई के बीच है, मतलब 0 से 180 के बीच, यानी कॉस की कोई भी वैल्यू हो वो 0 से 180 के बीच आनी चाहिए। लेकिन ये देखो ये ना कॉस 60 है, ठीक है, और माइनस में, तो ये इसके अंदर तो आएगा नहीं ना। तो आपको ना एक सूत्र होता है कॉज माइनस थीटा, वो होता है आपका कॉस π-θ, ठीक है। अगर आपके पास में कहीं भी ये आए cos -π-θ, तो उसको लिखेंगे हम cos π-θ, ठीक है। बस इसको लगा दो, तो ये होगा आपका x बराबर cos इनवर्स cos, देखो पाई माइनस थीटा की जगह ना देखो ये वैल्यू है π/3। अगर आप देखो ध्यान से π-θ है ना, हमने कहा ना अगर -θ हुआ तो आप इसको देखो -θ पढ़ो। अगर कहीं -θ है तो क्या लिखेंगे π-θ, तो थीटा आपका π/3 है। और इसका एलसीएम लो तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा cos इनवर्स cos, इसका एलसीएम लो, इसके बटे 1 मान लो, ये बनेगा देखो 3π -π और बटे 3, है ना। अगर आप देखो ये बनेगा cos इनवर्स cos, 3π में से 2π गए तो कितना बचेगा, सॉरी 3π में से पाई घटा दो तो ये बनेगा आपका 2π/3, है ना। और आप चेक करो π/3 ये ना 60 है, π/3 60 है, तो अगर आपका π/3 देखो 2 गुणा और π/3 का मान 60 है, तो ये कितना होगा 2 गुणा 60 मतलब 120। और जो कॉस की रेंज है वो 0 से 180 के बीच है, मतलब कोस की जो वैल्यू आएगी वो 0 से 180 के बीच आनी चाहिए। तो देखो ये 120 है, तो वो 0 से 180 के बीच तो आएगा ना, तो ये और ये कैंसिल। अब इसको काट देंगे, ठीक है, तो x का मान कितना आया 2π/3, वो ये वैल्यू होगी। देखो क्वेश्चन 6 tan इनवर्स -1, इसको सॉल्व करो। तो देखो लिखो इसको ना आप x मान लो, माना x बराबर tan इनवर्स -1, ठीक है। अगर आप देखो कि ये है, देखो x बराबर tan इनवर्स, tan में ये 1 कितने का मान है ना, ये 45 अंश का मान है, तो हम 45 को क्या लिखेंगे, हम 45 को लिखेंगे π/4, तो ये होगा tan -π/4, ठीक है। तो देखो अब जो इसकी रेंज है, अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो अगर आप देखो इधर जो tan की रेंज है वो -π/2 से π/2, और ये ना ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि -90, और देखो -π/2 से π/2 यानी 90 से 90 के बीच, ठीक है। तो इस ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि -90 से 90 इन दोनों के बीच, जबकि ये दोनों ना हो। जैसे देखो 90 के बीच मतलब ये 89 होना चाहिए, ठीक है, जबकि 90 नहीं होना चाहिए। और इसके बीच में क्या होगा, है ना, अगर आप देखो तो कितना होगा, ये घटेगा ना, तो ये कितना होगा, ये -89 होना चाहिए, -89 -88, है ना, -70,
माइनस का 60 ऐसे तो कटेगा ना, तो मतलब इन दोनों के बीच ये दोनों ना हो, तो ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है, ठीक है। और आप देखो ये ना -π/4 है, π/4 का मतलब है कि 45 अंश, और ये ना माइनस है तो माइनस 45 हुआ। तो अगर आप देखो माइनस का 45, तो -45 -90 और 90 के बीच में तो आएगा ना, है ना। अगर आप देखो -90 है तो इसके बाद में ना -50 भी आएगा, ऐसे ही माइनस का 46 भी आएगा, तो कहीं ना कहीं माइनस का 45 भी तो आएगा ना, है ना। अगर आप देखो इधर तो ये भी आएगा, तो बस अब इसको ना काट देंगे, ये इसके अंदर आ रहा है तो लिखेंगे 10 से 10 कैंसिल, ये आएगा माइनस का π/4, ये आंसर है। क्वेश्चन 7, इसे सॉल्व करो, है ना। अगर इसको आप लिखो, माना x बराबर साइन इनवर्स 2/√2, ठीक है, सॉरी √3 है। अगर आप बताओ कि साइन में, सॉरी साइन नहीं है सेक है, तो इसको ना सेक कर लेना, ये सेक है। सेक में 2/√3 कितने का माना है, तो देखो जो वैल्यू कॉस में होगी ये वैल्यू उसकी उलट जाएगी। देखो कॉस, इधर देखो कॉस 60 का मान, ठीक है, सॉरी साइन 60 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2, ठीक है। और अगर आप देखो जो मान साइन 60 में होगा वही मान ना कॉस 30 में होगा, तो कॉस 30 का मान क्या होगा, ये होगा आपका √3/2, ठीक है। अब ये वैल्यू देखो, कोस जो है सेक का जस्ट उल्टा होता है ना, जो कोस होता है वो होता है आपका 1/सेक, ठीक है। तो ये वैल्यू ना उलट जाएगी, तो ये अगर आप ये आपकी उलट जाएगी तो ये होगी सेक 30 और ये होगी आपकी 2/√3, यानी ये जो मान है ना ये सेक 30 का मान है। और हम सेक 30 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं π/6, है ना। अगर आप ध्यान दो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये होगा आपका x बराबर सेक इनवर्स सेक, है ना। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे π/6। अच्छा जी, अब इसकी जो रेंज है, आपके सेक की जो रेंज है ना, वो देखो वो आपकी ये 0 से पाई, ठीक है। जो सेक की रेंज है वो 0 से पाई, और इसके बाद में क्या होता है, हाँ ये होता है, इसको ये ऊपर ब्रैकेट और इसको ना छोड़ करके π/2 को छोड़ करके, ठीक है, इनको छोड़ करके, यानी 0 से 180 के बीच में सारी वैल्यू है। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 0 से 180 के बीच सेक के सारे मान आए, लेकिन ये π/2 पे ना अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ करके तो ये होगा आपका x बराबर, ठीक है, तो 0 से 180 के बीच में देखो ये ना क्या ना है π/6, यानी सेक 30, तो 30 अंश 180 के बीच में तो आएगा ना, 0 से 180 के बीच 30 अंश तो आएगा, है ना। तब इसको काट देंगे, ये और ये कैंसिल, कितना आया π/6, तो ये आंसर है। करो जी, क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स √3 करो। इसको देखो, माना x बराबर कॉट इनवर्स √3, अच्छा तो ये होगा आपका x बराबर कॉट इनवर्स, अच्छा ये ना ये वैल्यू कोट में कितने की है, देखो ये मान tan में 60 अंश का है, तो ये कॉट 30 का रहेगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कॉट, और कॉट 30 को क्या लिखते हैं, 30 अंश को लिखते हैं π/6, ठीक है, ये होगा। अच्छा जो कोट की रेंज है वो क्या है, देखो कोट की जो रेंज है ना वो आपकी, इधर बता देते हैं थोड़ा साइड से, इधर दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है, देखो कोट की जो रेंज है वो 0 से पाई है, लेकिन ये ना आपकी ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो और जो कोस की होती है ना, देखो कोस की होती है, कोस की भी यही होती है कोस x, इसकी भी आपकी यही होती है 0, लेकिन वो आपकी क्लोज ब्रैकेट में होती है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट का मतलब है 0 और 180 के बीच का मान, और क्लोज ब्रैकेट का मतलब है 0 और 180 इनके बीच का मान भी, और ये दोनों भी हों, ठीक है ना। तो देखो ये होगा आपका, अगर आप मैच करो तो कोट
ये बनेगा कोट पाई बाई 6 है ना। कोट 30 जीरो से 180 अंश के बीच तो आएगा ना, है ना। अगर आप मैच करो तो ये कोट पाई बाई 6 यानी कोट 30 जीरो से 180 अंश के बीच तो आएगा, है ना। तब ये और ये कैंसिल, तो ये आया x बराबर पाई बाई 6, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉज इनवर्स -1/√2 करो जी। देखो ये बनेगा, माना x बराबर कोज इनवर्स -1/√2 है ना। अगर आप बताओ, ये होगा आपका x बराबर कोज इनवर्स, ये कोज में कितने का मान है, तो ये कोज में ना 45 अंश का मान है। अगर आप देखो 1/√2, तो ये कोस 45 का मान है, और कोस 45 अंश को हम क्या लिखते हैं, पाई/4, तो ये होगा आपका कॉस -पाई/4, ये एकदम ब्रैकेट में ले लेना, और ये आपका माइनस है, ठीक है। देखो कोस की जो रेंज है, कोस की रेंज क्या है, 0 से पाई, और ये भी क्लोज भी, मतलब 0 से 180 के बीच। और अगर आप देखो ये माइनस का पाई/4 है, मतलब माइनस का 45, तो माइनस का 45 क्या इसके बीच कभी आएगा, नहीं आएगा ना। अगर आप देखो 0 से 180 के बीच में कौन कौन आएंगे, 1 2 3, है ना, सारे प्लस आएंगे, माइनस तो नहीं आएगा ना। तो फिर ये नहीं होगा। फिर हमने ना आपको फॉर्मूला बताया है, अगर आपके पास में कहीं ये आए कॉस, देखो इसको पढ़ो, कॉस माइनस थीटा, कोज माइनस थीटा, तो क्या होता है कॉस माइनस थीटा, ये होता है आपका पास कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो बस अब करो इसे, ये बनेगा x बराबर कॉस इनवर्स कॉस, देखो ये होगा पाई, ठीक है, पाई तो ये आया, इसको दो माइनस थीटा, इसको ना थीटा पढ़ो पाई/4, तो ये बनेगा माइनस का पाई/4, ठीक है। तो ये आएगा क्या, ये बनेगा x बराबर कॉस इनवर्स कॉस, अब इसका ना एलसीएम, देखो इसके बटे में 1 मानो और एलसीएम लो। देखो 4 की यहाँ गुणा करो, दो दोनों का हर ना सेम नहीं है, तो 4 की पाई से गुणा करो, क्या ना होगा 4 पाई माइनस। अब इसकी देखो पहले गुणा ना, जब दोनों का हर समान नहीं होता तो पहले ये गुणा होती है आपकी, और फिर ये, और बाद में इन हर की दोनों की। तो पहले 4 की पाई से करो, 4 पाई माइनस 1 की पाई से तो पाई बटे 4 की 1 से तो 4, तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा x बराबर कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई में से 1 पाई घटाओ तो 3 पाई बटे 4। तो देखो पाई/4 इतने को, देखो पाई/4 को इतना होता है 45, है ना। अगर आप देखो पाई/4 कितना होता है, पाई/4 आपका 45 अंश होता है। तो ये, और ये 3 ना मल्टीप्लाई में है, तो देखो 3 गुणा 45 कितना बनेगा, अगर आप देखो 3 पंजे 15, है ना, 1 और 3 12 13, 135, है ना। और इसकी जो रेंज है वो 0 से 180 है, तो 0 से 180 के बीच में 135 तो आएगा ना। तो अब ये और ये कैंसिल, तो ये कितना है, x बराबर 3 पाई/4, ये आपका आंसर है, ठीक है। हाँ दोबारा सुनो, नहीं समझ आया किसी को तो देख लेना। ये बना आपका, देखो आपके पास में दिया हुआ है, ये था सवाल, कॉस इनवर्स -1/√2, है ना, इसको आप x मान लीजिए। देखो ये हमने x पढ़ा, तो अब देखो x बराबर कॉस इनवर्स ये 1/√2, ये वैल्यू कॉस में कितने किया, तो ये कॉस 45 किया है ना, तो लिखेंगे कॉस, और कॉस 45 को क्या लिखते हैं पाई/4, और माइनस तो माइनस ऐसे लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो कोस की जो रेंज है, कोस की रेंज है 0 से पाई, और क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 0 से 180 के बीच की वैल्यू आएंगी बस, ठीक है। तो ये क्या, लेकिन ये क्या है कॉस माइनस का 45, है ना, तो -45 इसके अंदर तो आएगा नहीं बिल्कुल भी। तो कॉस का एक सूत्र होता है कॉस माइनस थीटा, उसको लिखते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो अब अगर आप देखो हमने नीचे वही यूज़ करा, x बराबर कॉस इनवर्स कॉस, इसको लिखो, देखो ये बनेगा आपका पाई माइनस थीटा, तो ये बनेगा पाई/4, थीटा की जगह देखो ये पूरी वैल्यू है ना। अगर आप देखो तो ये पूरी वैल्यू है, तो अब इस कैल्शियम ले लो, 4 की 1 पाई से गुणा करो, 4 पाई माइनस पाई/4, 4 पाई में से पाई गए तो 3 पाई, तो बनेगा 3 पाई/4। और ये क्योंकि 3 पाई/4 का मानना 135 अंश है, तो 0 से 180 के बीच 135 तो आएगा ना, तो अब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, ठीक है।
तो ये आया आपका क्वेश्चन 10। देखो इसे सॉल्व करो। देखो इसको मान लीजिए, माना मान लेंगे x बराबर कोसेक इनवर्स माइनस √2। ठीक है, देखो क्या होगा, ये होगा x बराबर कोसेक इनवर्स, अच्छा √2 कोसेक में कितने का मान है, तो ये कोसेक 45 का मान है, और कोसेक 45 को क्या लिखेंगे, कोसेक π/4 लिखेंगे। तो लिखेंगे कोसेक π/4, तो लिखेंगे माइनस, देखो ये माइनस है तो माइनस पहले लगा देंगे π/4। ठीक है, लेकिन जो कोसेक की रेंज है, ठीक है, इधर जगह नहीं है, चलो बता देते हैं इधर। कोसेक की जो रेंज है आपकी वो ना माइनस, इधर आ जाएगा, चलो इधर बता देते हैं। देखो कोसेक की जो रेंज है ना, एक मिनट रुको, वो ना -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट और 0 को छोड़ करके, ठीक है, ये होती है, मतलब -90 से 90 के बीच के सारे मान ले लिए जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों भी, लेकिन 0 पे ना ये इन्फिनिटी अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं लेना है कभी भी, ये आएगा तो चेंज कर देंगे। तो देखो ये क्या बनेगा, अच्छा अगर आप देखो ये ना माइनस का π/4 है, मतलब माइनस का 45, तो माइनस का 45 -90 और 90 के बीच में तो आएगा ना पक्का, है ना, माइनस का 45 तो आएगा, तो ये और ये कैंसिल, कितना आया, x बराबर माइनस का π/4। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अगली वीडियो में करेंगे।